ज्यादातर समस्याएं आमतौर पे चाहे कोई गली बनाने की बात हो, चाहे कोई खेत का रास्ता बनाने की बात हो, चाहे पानी की बात है, कई जगह सीवरेज की भी बात, दिक्कत परेशानी की बात लोगों ने कही है। और कई जगह कई नई नई पाइपलाइन बिछाने की बात है, क्योंकि हमारी सरकार का ये नारा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत गाँव के अंदर भी हमने एक एक गांव के अंदर 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के काम हुए हैं। और जो नई आबादी बनी है, जल जीवन मिशन के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाई है। शहरी एरिया के अंदर अमृत योजना के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाई है। फिर भी क्योंकि आबादी बढ़ती रहती है, कहीं रह गई हो, उस टाइप की कहीं जांच शिकायतें आई, वहां भी हमने कहा है कि तुरंत पाइपलाइनें बिछा करके उनको कनेक्शन दिया जाए। इसी तरीके से कई जगह जो है कोई सीवरेज की समस्या है, वहां भी हमने कहा है कि आप इसका एस्टिमेट बना करके, क्योंकि पहले जिस तरीके से जो कार्य होते थे वो मैं कहूँगा कि आगे का विजन लेकर के कार्य नहीं हुए, जो खासकर सीवरेज के मामले में। उदाहरण के लिए मान लो हम आउटर जो कॉलोनियाँ है, गंगवा रोड पे ही, राजगढ़ रोड पे ही जो नवदीप कॉलोनी वगैरह बनी हुई है, उसमें जब वो पाइप जो रिसीवर लाइन बिछाए गए, तो इतने जितने मकान बने हुए थे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बना दिए गए। और क्योंकि कॉलोनियां वो बड़ी थी, मकान और बन गए, और अब उसके अंदर क्योंकि वो लोड बढ़ गया, तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी आती है। हमने अधिकारियों को ये कहा है, खासकर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, कि कोई भी अगर इस टाइप की आप हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई नई स्कीम बनाते हैं, तो आगे का विजन लेकर के बनाएं, ताकि आगे आने वाले समय में उनको दिक्कत परेशानी ना हो। जिस दिक्कत परेशानी का आज हम जो सामना कर रहे हैं, वहाँ भी हमने कह दिया उनको नए तरीके से बना करके, ताकि आगे आने वाले टाइम में लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए, जैसे ही मंत्रालय मुझे मिला था, मैंने पहली मीटिंग के अंदर ही सभी अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर से बुला करके स्पष्ट कह दिया था कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें क्वालिटी वाला काम चाहिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके लोगों को हम देंगे। अगर कहीं कोई क्वालिटी में कोई दिक्कत पाई गई तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमने जहाँ जहाँ दिक्कत परेशानी थी वहाँ अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं। एजेंसीज जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम हमने किया है। चाहे वो इशार की बात करूं तो हमने चाहे जेई, एसडी और एचएन को सस्पेंड करने का काम किया था। कैथल के अंदर भी कुछ शिकायत आई थी, वहां भी जेई को सस्पेंड करने का काम किया है। और हम आगे भी हमने ये कहा है कि हमें कहीं भी अगर कोई इस टाइप की कोताही कहीं भी मिलती है तो हम सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक एससी को हमने जो है विजिलेंस के अधिकारी के लिए अब वो बना दिया है। अभी एक दो दिन में उसका ऑफिस का वर्क सेटअप जो है वो बन जाएगा। अलग से हम एससी विजिलेंस लगाएंगे, ताकि उसके उसके डिपार्टमेंट का काम ही ये होगा, उसके दफ्तर का, कि वो जाकर के देखे कि कहाँ कहाँ कोई भी कहीं कमी है तो वहाँ सैंपल भी उड़वाए। सैंपल अगर कहीं फेल आते हैं तो हम अधिकारी के खिलाफ भी, एजेंसी के खिलाफ भी हम करेंगे, ब्लैक लिस्ट करने का काम हम करेंगे स्टेट का। विजिलेंस का एससी हम अलग से बनाएंगे। उसके लिए मैंने अधिकारियों को आज भी, जैसे आप ठीक कह रहे हो, आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी शिकायत आई थी, एक मोती नगर की भी आई थी, एक दो कोई माल्टोन एक्सप्रेस की शिकायत हमारे पास आई है, और उनके लिए हमने क्या दिया है, हमने ये भी कह दिया है कि उसके ऊपर मशीन की या और भी जरूरत होगी तो और भी खरीद करेंगे। और पहले भी हमने बोल दिया है कुछ से मशीनें खरीदने के लिए। तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की जरूरत होगी हम करेंगे, और लोगों को दिक्कत ना आए, इस बात का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। किस चीज़ का प्रोजेक्ट? एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आप ये मान के चलें कि अभी जल्दी ही इस पर उड़ानें शुरू हो जाएगी। और माननीय कोशिश ये रहेगी, कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम देकर के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और वो उसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। आपके पास
उनका तालमेल कितना है? बिल्कुल, मैंने दोनों की मीटिंगों को लेकर के ये बोल भी दिया है, इस टाइप की तालमेल करके ही आगे से कार्य करें ताकि सड़क बनाते ही तोड़ने वाले ना आ जाए या पाइपलाइन की भी कोई दिक्कत परेशानी इस टाइप की ना हो, ये मैंने बोल दिया अधिकारी ने। अ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी उनसे मिला था और उन्होंने इसके लिए हाँ भर भी दी है। जल्दी इस पे हम इसकी कोई चिन्हित करके डीपीआर वगैरह बना करके हम भेजेंगे और ये जो गंगवा रोड का जो राजगढ़ रोड का जो राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड तक इसको कनेक्ट करवाएंगे ताकि जाम से भी मुक्ति मिले और हमारा कैंट का बहुत बड़ा कई बार कन्वाया जो उनका आता है तो उनको भी बाहर वो चले जाए कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की ना आए और शहर को भी हम जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो एक तो तोशाम रोड से गंगा रोड है वो भी हम जोड़ने का काम करेंगे उसमें प्रोसेस में है अभी क्योंकि कई बार ये अलग अलग महकमों की है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है उनको जगह वगैरह देनी पड़ती है थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है वो भी हम बनाएंगे और इसके साथ साथ मैंने अधिकारियों को कहा है कि जाम से मुक्ति कैसे दिलाई जाए उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं सूर्यनगर वाला पुल तो हमारा शुरू होगा तो उससे फर्क पड़ेगा कुछ हमारा अभी साउथ बाईपास वाला जो ओवर ब्रिज है वो भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक वो भी शुरू हो जाएगा उसके बाद में ये जो गंगा रोड वाला मैंने कहा तो शाम रोड वाला ये हम बनाएंगे इससे भी काफी फर्क मुझे लगता है इसमें पड़ेगा जाम से फिर भी जहां जहां जरूरत होगी हम और भी उसके कदम उठाएंगे ताकि शहर में को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके उसमें देखिए मैं बड़ा स्पष्ट आपको कहूँ उसमें कुछ एक अलग अलग व्यापारियों की ओर की ये भी आती है कि शहर को इससे जो है वो दब सा जाता है शहर की सुंदरता भी फर्क पड़ता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा ना बना करके कहीं टुकड़ों में जहाँ जरूरत है वहां बना करके और जाम से मुक्ति जरूर दिलाएंगे